in association with mutual funds। सही है। वो पन्ने, वो श्लोक अभी भी यहाँ देखे जा सकते हैं। कई लोग होते हैं जो अपना दिनचर्या लिखते हैं कि आज हमने क्या किया। वैसी ही एक दिनचर्या यहाँ लिखी गई है। दूसरा दिन उपवास का। नीचे बहुत अच्छी तो नहीं, परंतु मन नहीं था, प्रभु को याद करती रही, ठंड नहीं लगी, गेट भी लग गया था। सुबह 7:30 बजे चाय की आवाज आ गई। प्रयागराज महाकुंभ में हुए अग्निकांड से हर कोई स्तब्ध है। झोपड़ियों की झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। क्या पैसा, क्या सामान, क्या कपड़े और क्या वो किताबें जिनसे कभी ये संत महंत श्लोक पढ़ते थे, रामायण का उच्चारण करते थे। आज अगर यहाँ इस टेंट के आसपास कुछ है तो केवल सन्नाटा है। वो उजड़ा हुआ रास्ता है, वो उजड़ा हुआ जगह है जहाँ पर वो टेंट बसे हुए थे, वो टेंट लगे हुए थे जिनमें वो संत सनातनी आए थे, निवास कर रहे थे। कुछ बचा यहाँ पर है तो केवल सन्नाटा है। कुछ कपड़े, कुछ इस तरह के यहाँ मोजे हैं जो देखे जा सकते हैं, जो इत्यादि सामान यहाँ अब रह गया है। इसके अलावा यहाँ कुछ है तो केवल और केवल सन्नाटा है। कुछ किताबों के पन्ने अभी भी यहाँ हवा के झरोखों से उड़ रहे हैं। वो पन्ने, वो श्लोक अभी भी यहाँ देखे जा सकते हैं। और यही जो श्लोक हैं, इन श्लोकों के जरिए ही कहीं ना कहीं जो पूजा पाठ था वो यहाँ होता था और करते थे जो संत और सनातनी यहाँ पर आए थे। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ है तो लगातार पहले फायर के ऑफिशियल्स आते हैं और अब यहाँ पर अन्य फोर्सेस के ऑफिशियल्स पहुंचे हुए हैं। उनकी तस्वीर आप देखेंगे तो लगातार जो है वो निरीक्षण यहाँ, अब इस समय सीआरपी यहाँ पर तमाम जवान जो हैं वो आए हुए हैं कि किस कदर यहाँ पर देखिए टीन शेड्स को लगाया जा रहा है और जितना नुकसान हुआ है उसको यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। तमाम वो घर हैं जिनका नुकसान हुआ, तमाम वो टेंट्स हैं जो इस आग में जलकर राख हो गए। सामान, कपड़े सब अव्यवस्थित, यहाँ तमाम ब्लैंकेट्स और सब कुछ पड़ा हुआ है। सब ये नुकसान दिखाता है कि किस तरीके का विध्वंस इस अग्निकांड में हुआ। हालांकि जो फायर डिपार्टमेंट्स की टीम थी वो समय रहते यहाँ पहुंची, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। एक व्यक्ति की इंजरी हुई जिसे कि अस्पताल में एडमिट कराया गया, फर्स्ट एड दिया गया और उसकी हालत अभी फिलहाल स्टेबल बताई जा रही है। ये अगर आप देखेंगे तो तमाम पन्ने हैं। आप ये देखिए, ये एक डायरी का पन्ना मुझे मिला है और कई लोग होते हैं जो अपना दिनचर्या लिखते हैं कि आज हमने क्या किया। वैसी ही एक दिनचर्या यहाँ लिखी गई है। दूसरा दिन उपवास का। नीचे बहुत अच्छी तो नहीं, परंतु मन नहीं था, प्रभु को याद करती रही, ठंड नहीं लगी, गेट भी लग गया था। सुबह 7:30 बजे चाय की आवाज़ आ गई और उस चाय की दवाई लिया गया। सुबह का कम शुरू किया गया। गंगा स्नान करने नहीं गए, कुछ ठंड लग गई थी। 12:30 तक दर्शन करने गंगा जी का चले गए और कुछ भेंट भी करके मन को खुशी मिली, क्योंकि महाकुंभ 36 करोड़ देवी देवता, यहाँ 36 करोड़ देवी देवता आते हैं और महाकुंभ लगता है। कल्पवास को लेकर भी इन्होंने जिक्र किया है। कल्पवास में आने का मन में भाव था कि घर और गृहस्थी से दूर कैसे रहना है और यहाँ पर ठंड में कैसे रहना है। एक चाहती थी मुझे रोज रोज संगम जाके स्नान करना था, मन में कोई ऐसी लालसा भी नहीं है। एक टाइम भोजन करके स्नान करना और भगवान की खुशी में शामिल हो जाना, भगवान को याद करना, ये आप समझिए कि ये सनातन की ही शक्ति है जो इस महिला को, इन महिला को प्रदान करती थी। और उन्होंने अपनी पूरी जो दिनचर्या थी वो लिखी थी, लेकिन उनकी जो डायरी थी जो उनको संजो के रखनी थी, जिनको वो शायद अपने बच्चों को दिखाती, याद करती कि हाँ मैंने इस दौर को जिया था महाकुंभ में, अब वो डायरी के जो पन्ने हैं वो भी जलकर राख हो गए हैं। क्योंकि यहाँ क्या पैसा, क्या कपड़े, क्या सामान और क्या ये इमोशंस, क्या डायरीज, ये सब अब नहीं है। कुछ है तो सन्नाटा, कार्रवाई, एक्शन और कहीं ना कहीं एक बड़ी इंक्वायरी की मांग, जिससे दोबारा महाकुंभ में इस तरह की घटना रिपीट ना हो।